हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेल इन योर लाइफ। तो गाइज़, ये वीडियो जो है 2-3 दिन के बाद आ रहा है। ठीक है, थोड़ा लेट हो गया था, कहीं बिजी था मैं। ठीक है, तो गाइज़ आज हमारा जो टॉपिक है वो है ट्रेंड लाइन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। लास्ट टाइम मैंने हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बताया था, तो इस वीडियो में थोड़ा सा हम बीटीसी का अपडेट भी देखेंगे। ठीक है, जो ये बाउंस आया है, क्यों आया है, अब बीटीसी का क्या नेक्स्ट मूव हो सकता है, और ट्रेंड लाइन सपोर्ट उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग ट्रेंड लाइन सपोर्ट के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बीटीसी का अपडेट जो है वो दूंगा। तो मैं एक चार्ट खोल लेता हूँ, अब एक्स का खोल लेता हूँ। ट्रेंड लाइन सपोर्ट, ठीक है। तो जैसे कि अगर मान लें हम कि मान लें कि ये एक ट्रेंड लाइन है। ठीक है, एक ट्रेंड लाइन में और खींच लेता हूँ, मैं बता रहा हूँ क्यों खींच रहा हूँ मैं। ये 2 ट्रेंड लाइन मैंने खींच ली। अब हमारा प्राइस जो है वो मूव हो रहा है ऐसे। ठीक है, यहाँ पर गया, यहाँ पर आया, यहाँ पर गया, फिर यहाँ पर आया, फिर यहाँ पर गया, फिर यहाँ पर आया। ठीक है, अब इस प्राइस में आपको क्या दिख रहा है, प्राइस एक रेंज में घूम रहा है ना। आप लोग ने ये चीज़ कई जगह देखी होगी कि प्राइस जो है, अब मैंने आपको बताया था अपनी फर्स्ट वीडियो में कि अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज ट्रेंड होता है। तो जो ये वाला ट्रेंड मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये क्या है, अप ट्रेंड है। अप ट्रेंड ऐसे ही होता है, प्राइस ऊपर जाता है फिर नीचे आता है। प्राइस जो है वो अपने हाई को हर बार ब्रेक करता है, बट लो जो ये लो है इसको ब्रेक नहीं करता है। तो प्राइस अपने अप ट्रेंड में चल रहा है। ठीक है, अब ये प्राइस अप ट्रेंड में चल रहा है तो हमको ट्रेड कैसे लेनी है। ठीक है, पहले तो को ट्रेंड लाइन को आप लोग सही ड्रॉ नहीं करते हो। ट्रेंड लाइन का रूल क्या है, ट्रेंड लाइन का यू रूल है कि जब तक 3 पॉइंट, ध्यान रखना, जब तक 3 पॉइंट एक लाइन से कनेक्ट नहीं हो जाते तब तक वो ट्रेंड लाइन वैलिड नहीं होती है। ठीक है, जब तक मिनिमम 3 पॉइंट्स कनेक्ट नहीं हो जाते हैं तब तक वो ट्रेंड लाइन वैलिड नहीं होती है। बहुत से लोग 2 पॉइंट कनेक्ट करके ही ट्रेंड लाइन बना देते हैं। गाइस, 2 पॉइंट कनेक्ट करके आप ट्रेंड लाइन कैसे बना दोगे, ऐसे तो ट्रेंड लाइन हर जगह बन जाएगी। ऐसे तो आप यहाँ बना दो, आप इसको इसको कनेक्ट कर दो, आप इसको इसको कनेक्ट कर दो। ठीक है, तो ये हर जगह ट्रेंड लाइन नहीं बनती है, 3 पॉइंट कनेक्ट होने चाहिए। अब आपको इसमें ट्रेड कैसे लेनी है। ठीक है, ये देखो, ये अप ट्रेंड में भी बनती है, ये डाउन ट्रेंड में आपको बताऊंगा उसमें भी बनेगा। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ से ट्रेंड लाइन गई, ऊपर गई फिर नीचे आई, फिर यहाँ पर ऊपर गया फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया फिर नीचे आया। अब ये 3 पॉइंट कनेक्ट हो गए, हमने यहाँ पर ट्रेंड लाइन खींची, हमने यहाँ पर ट्रेंड लाइन खींची। ठीक है ना, तो ये हमारा एक पैरेलल चैनल हो गया। ठीक है, आप चाहे तो यहाँ पर ट्रेंड लाइन ना बना के, मैं आपको एक तरीका और बता रहा हूँ। ठीक है, तरीके मैं आपको सारे बताऊँगा। मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप यहाँ पर, ठीक है, इसको पहले यहाँ पर आप लोग एक यहाँ रखो और यहाँ पर ऐसे कनेक्ट करो और फिर इसको ऐसे कनेक्ट करो। ठीक है, ये आपका एक पैरेलल चैनल बन गया। पैरेलल चैनल बना नहीं बना, तो यहाँ पर 3 पॉइंट कनेक्ट हो रहे हैं, यहाँ पर भी 3 पॉइंट कनेक्ट हो रहे हैं। आप यहाँ पर पैरेलल चैनल भी बना सकते हो, चाहे तो आप ट्रेंड लाइन बना लो, जो आपको पसंद हो आप लोग वो बना सकते हो। तो अब यहाँ पर करना क्या है, जैसे ही अब ये जो ट्रेंड लाइन नीचे वाली है यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है प्राइस, जो ऊपर वाली लाइन है यहाँ पर रेजिस्टेंस ले रहा है प्राइस। ठीक है, तो जब ये 3 बार कनेक्ट हो जाए इसका मतलब ये ट्रेंड लाइन हमारी वैलिड हो गई है। अब चौथी बार क्या होगा, ये प्राइस जो है आपका, ठीक है, ये प्राइस अगर यहाँ से दोबारा मूव होके ऊपर गया, ठीक है, दोबारा मूव होके ऊपर गया और फिर यहाँ से नीचे आया। ठीक है, अब मैंने ये क्यों बोला आपको, आप सोचो कि अगर ये, बढ़ा लेता हूँ इसको, अगर ये दोबारा से यहाँ पर पहुँचेगा, ठीक है ना, तो आप लोग यहाँ पर शॉर्ट की ट्रेड ले सकते हो। ठीक है, यहाँ पर शॉर्ट की ट्रेड ले सकते हो, और जब नीचे आएगा तो आपको
लॉन्ग की ट्रेड कैंडलस्टिक पैटर्न, ठीक है, अगर यहाँ पर कोई बुलिश एंगल्फिंग बनता है, कुछ हैमर बनता है, ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर लॉन्ग की पोजीशन ले सकते हो। और यहाँ पर आप लोग कोई कैंडलस्टिक पैटर्न देखो, आप लोग क्या करते हो, सीधे ट्रेंड लाइन पे, मतलब कोई भी लाइन पे सपोर्ट रेजिस्टेंस पे या फिर ट्रेंड लाइन पे जाता है तो आप कोई भी प्राइस, तो आप वहाँ से तुरंत शॉर्ट और जो है लॉन्ग कर देते हो। आपको वहाँ पर एक चीज़ और देखनी है जो प्राइस एक्शन के अंदर आती है, वो है कैंडलस्टिक पैटर्न। प्राइस का कैंडलस्टिक पैटर्न एक्चुअली में क्या है, प्राइस का बिहेव है कि प्राइस वहाँ पर कैसा बिहेव कर रहा है, प्राइस डिक्लाइन हो रहा है, प्राइस को सपोर्ट मिल रही है, क्या हो रहा है, ठीक है। उसी प्राइस को बिहेव को देख के आपको वहाँ पर एक्शन लेना होता है। प्राइस के बिहेव को कैसे देखेंगे, वो हमें कैंडलस्टिक जो है वो बताती है कि प्राइस का वहाँ पर बिहेव क्या है। अगर यहाँ पर कोई बुलिश एंगल्फिंग बन गया, कोई यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ यहाँ पर कोई बेरिश हरामी बन गया, ठीक है, कोई यहाँ पर जो है आपका कोई ये मान लो कि इवनिंग स्टार बन गया, ठीक है, तो आप यहाँ से शॉर्ट की पोजीशन ले सकते हो। यहाँ पर कोई बुलिश एंगल्फिंग बन गया, मॉर्निंग स्टार बन गया, कोई हैमर बन गया, तो यहाँ से आप लॉन्ग की ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। ये हो गया हमारा ट्रेंड लाइन। और इसको हम एक एक और इसको हम ट्रेड कैसे कर सकते हैं, ठीक है, और ट्रेड हम इसको ऐसे कर सकते हैं जैसे कि इस प्राइस ने यहाँ से इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, ठीक है, क्योंकि अपवर्ड का जो चार्ट होगा वो हमेशा नीचे को ही ब्रेक डाउन करेगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। आप अप साइड के ब्रेक डाउन वो ज़्यादातर फेक आउट्स होते हैं, नहीं होते हैं, वो सस्टेन नहीं कर पाते हैं। अप ट्रेंड में जो होगा वो नीचे को ब्रेक डाउन करेगा, तो जब ये नीचे को ब्रेक डाउन करेगा, फिर ये जब दोबारा से इसको यहाँ पर रिटेस्ट करने जाएगा, ठीक है, ऐसा माने कि ये यहाँ पर रिटेस्ट करने गया, उसके बाद दोबारा नीचे आया। अब यहाँ पर क्या हुआ, अब यहाँ पर क्या हुआ, देखो ये हमारा एक सपोर्ट, ठीक है, ये हमारा एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट थी, यहाँ पर अगर सपोर्ट ले रहा था, तो अब इसने जब ब्रेकडाउन किया ना, तो ये जो इस यहाँ पर इसने लगभग सपोर्ट लिया था, अब ये हमारा एज अ रेजिस्टेंस काम करेगा, ठीक है ना। ये जो सपोर्ट लिया था, सपोर्ट को इसने ब्रेक किया, यहाँ पर अब एक लाइन खींच लो, ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल लाइन लगा लो यहाँ पर एक। अब ये हमारा एज अ रेजिस्टेंस काम करेगा। अब जैसे ही ये ब्रेकआउट नीचे को हुआ, ये ऊपर गया, इसने यहीं से दोबारा से रेजिस्टेंस लिया, और जैसे ही इसने, मैंने आपको स्विंग हाइज और स्विंग लो भी बताया था ना, ये स्विंग हाइज होती हैं ये, और ये जो होती हैं नीचे की, इनको स्विंग लो बोलते हैं। तो जैसे ही ये रेजिस्टेंस करने गया, आपने देखा यहाँ प्राइस का बिहेव क्या है, ठीक है, यहाँ पर कोई बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न बना, आपने यहाँ पर 20% अपने अमाउंट से, जो भी आप ट्रेड लेने जा रहे हो, वन ट्रेड में जो भी अमाउंट लगाते हो, 20% से आपने यहाँ पर शॉर्ट की एंट्री ली, इसके ऊपर यहाँ पर 2% 3% का आपने एसएल रखा। और जैसे ही इसने अपना लो, जो अपना जो स्विंग लो था, ठीक है, प्रीवियस वाला, इसको इनने जैसे ही ब्रेक करा, आप 80% जो आपकी रेस्ट बची हुई मनी थी, जो आप एक वन ट्रेड में लेते हो, फुल मनी के साथ आप लोग शॉर्ट में आ गए, ठीक है। अब जो भी आपका आरआर है 113, या फिर जो भी आपने आरआर ले रखा है 12 पे काम कर रहे हो, तो वो आपने लिया और मार्केट से आप एग्जिट हो गए, मार्केट में आपने प्रॉफिट बुक कर लिया, ठीक है। ये हो गई अप ट्रेंड की कहानी। चलो अब देखते हैं डाउन ट्रेंड में क्या, और डाउन ट्रेंड में इसका अपोजिट होता है, कुछ नया नहीं है, मैंने आपको बता सब कुछ दिया है। डाउन ट्रेंड में कुछ नया नहीं है, मैंने आपको सब कुछ बता दिया है इसमें। अब यहाँ पर एक डाउन ट्रेंड का चार्ट ले लो, माना कि प्राइस जो है यहाँ से आया, फिर ऐसे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, ठीक है। अब आप चाहे तो यहाँ पर पैरेलल चैनल बना लो। चलो यहाँ पर मैं आपको ट्रेंड लाइन बना के बता देता हूँ, ठीक है। आपने ये ट्रेंड लाइन यहाँ पे लगा ली, प्राइस क्या है, अपने डाउन ट्रेंड में है। दो ट्रेंड होते हैं, अप ट्रेंड होता है और क्या होता है, डाउन ट्रेंड होता है। मैंने क्या बताया था आपको कि 3 पॉइंट कनेक्ट होने चाहिए, 3 पॉइंट कनेक्ट हो रहे हैं, हमने ट्रेंड लाइन खींच ली, ठीक है ना। मैं नीचे भी ट्रेंड लाइन लगा ली, नीचे भी 3 पॉइंट कनेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। ये हमारा सपोर्ट काम कर रहा है, ये हमारा रेजिस्टेंस, ये हमारा सपोर्ट काम कर रहा है, ये हमारा रेजिस्टेंस काम कर रहा है। आप 2 बार में ट्रेड लोगे नहीं, तीसरी बार कंफर्म हो जाएगा ये ट्रेंड लाइन वैलिड हो गई है, आप नीचे आएगा, यहाँ पर आप लॉन्ग के ट्रेड दे सकते हो। बट कंडीशन क्या है, यहाँ पर कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनना चाहिए। अगर नहीं बना और इसने ब्रेकआउट कर दिया, तो आपको क्या करना है, फिर ये रीटेस्ट करने जाएगा, ठीक है। ये क्या करने जाएगा, ये रीटेस्ट करने जाएगा, इसको जैसे रीटेस्ट करेगा 20% आप शॉर्ट की पोजीशन ओपन करोगे। कब करोगे, तो यहाँ पर कोई बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनेगा, और जैसे ही ये अपने स्विंग लो को ब्रेक करेगा, ये स्विंग लो है, एक मिनट गाइस, ये स्विंग लो को ब्रेक करेगा यहाँ पर,
सॉरी, ये स्विंग लो को ब्रेक करेगा और आप लोग यहाँ पर क्या करोगे, ये ब्रेक करेगा और आप लोग यहाँ पर ट्रेड में आ जाओगे। जो 80% आपकी ट्रेड जो बची हुई है रेस, उसमें आप आ जाओगे। ठीक है गाइस। हाँ हेलो गाइस, कुछ कोई आ गया था तो थोड़ा मुझे नीचे जाना पड़ा था। चलिए ठीक है, वो इग्नोर करिए। तो मैं आपको तो बता रहा था कि डाउन ट्रेंड में यहाँ पर आपको सपोर्ट मिलता है, यहाँ पर सपोर्ट मिलता है, ऊपर रेजिस्टेंस मिलता है, मगर जब तक 3 बार कंफर्म नहीं होगा आप ट्रेड को नहीं लोगे। ठीक है। और जैसे ही ये ब्रेक होगा, ऊपर गया रेट इस पे 20% एंट्री ली, उसके बाद जैसे ही इसने स्विंग लो को ब्रेक किया, फुल ट्रेड में आप शॉर्ट की आ गए। तो मैं रीड करता हूँ, मेरे ख्याल से आपको ट्रेंड लाइन समझ में आ गया होगा। ठीक है। और हॉरिजॉन्टल सपोर्ट रेजिस्टेंस मैंने आपको पहले ही बता दिए थे। अब जो है बीटीसी की बात कर लेते हैं। ये रहा गाइस बीटीसी का चार्ट। अच्छा गाइस, आप लोग मेरे बीटीसी का चार्ट देखो, चलो ठीक है। इसको मैं नीचे कर लेता हूँ। आपको बीटीसी के चार्ट में क्या समझ में आ रहा है? बीटीसी किसी रेजिस्टेंस पे है या नहीं है? है। बीटीसी यहाँ पर एक रेजिस्टेंस पे बैठा हुआ है। ठीक है। बीटीसी ने यहाँ पर किया ही किया है गाइस, देखो मैं आपको बताता हूँ। ये बैलेंस का हो गया, डिवाइड का चार्ट ये है। 1 डे पे ओपन करता हूँ, इसको मैं यहाँ पर ले आके शिफ्ट कर देता हूँ, लाता हूँ। गाइस देखो, ये मैंने बीटीसी का चार्ट कल फ्रेश बनाया था, ट्रेडिंग व्यू पे बनाया था। ये मैंने कॉइन ग्लास पे बनाया है, इसलिए मुझे ज़्यादा अच्छा लगा, इजी लगा, तो ये मैंने इस पे बनाया। देखो गाइस, आपको दिखेगा यहाँ पर कि ये मैंने एक ट्रेंड लाइन खींची है। ठीक है गाइस। हाँ गाइस, एक बात आपको बताना थी। कुछ लोगों का कमेंट आया था कि सर आपने ना क्या कहते हैं, वीडियो में कुछ पीछे का बैकग्राउंड आता है। देखो गाइस आएगा, तो वो मुझे यार देखो, आपको सीखने से मतलब है या बैकग्राउंड से मतलब है, मुझे पहले ये बताओ। अब मेरा जो घर है वो ठीक है, एक रेजिडेंस कॉलोनी में है और थोड़ा यहाँ पर कंजस्टेड एरिया भी है, तो बाहर कोई सब्जी वाला कोई भी आते हैं ना, तो आवाज़ थोड़ी बहुत आती है। इस टाइम घर में कोई है भी नहीं, सब गए हैं शादी में। तो एक नीचे कोई फैमिली आई थी, ठीक है, वो एक शादी का कार्ड देने, तो मुझे जाना पड़ा था उसके लिए। तो गाइस अब उस चीज़ को अवॉइड कर दिए ना अब। ठीक है, मैं क्या बताऊँ फिर। ठीक है, तो छोड़ो, मुझे बताना था तो मैंने आपको बता दिया। अब देखो गाइस, ये जो है बीटीसी का चार्ट है, और मैं आपको बता दूं बीटीसी में मैंने भी शॉर्ट की पोजीशन ली थी, और मैं बताने में कोई गलती नहीं है, क्योंकि मैंने जो है उसमें एसएल का मेरा कोई सीन नहीं था, क्योंकि मैंने वो ट्रेड जो है वो मेरी लिक्विडेट हुई थी। ठीक है, बड़ी ट्रेड थी मेरी, वो लिक्विडेट हुई थी। क्योंकि गाइस मैं अकेला लिक्विडेट नहीं हुआ हूँ, बहुत बड़े बड़े लोग जो बहुत बड़े बड़े ट्रेडर हैं, ठीक है, मैं आपको बता नहीं सकता, उनका नाम भी नहीं लूँगा मैं, वो ज़्यादातर लोग लिक्विडेट हुए हैं। ठीक है, तो इसमें कोई कहने वो शर्म वाली बात नहीं है। ठीक है, जिस दिन मैंने बीटीसी में शॉर्ट की पोजीशन ली थी, उस दिन मैंने 4 ट्रेडें ली थी, 3 में सब में प्रॉफिट हुए थे, और बीटीसी की ट्रेड जो है वो मेरी लिक्विडेट हुई थी। लिक्विडेट मेरा वही अमाउंट हुआ था जो एक एसएल से शायद डबल होगा। ठीक है, इतना मान लो, उससे ज़्यादा का नहीं हुआ था, क्योंकि जो ट्रेड में हम एसएल नहीं लगाते हैं, लिक्विडेट सीधे पर्पस से खेलते हैं, तो उसमें फिर हम अमाउंट उतना ही रखते हैं। अब देखो गाइस, बीटीसी का मैं आपको एक बड़ा बड़ा ओवरव्यू देता हूँ, आप छोटे मोटे चार्ट पे मत जाओ। ठीक है, छोटे टाइम फ्रेम को चार्ट में मत जाओ, मैं आपको बड़ा ओवरव्यू देता हूँ। ये देखो गाइस, बीटीसी पहली बात तो टोटल डाउन ट्रेंड में है। ठीक है, आप ये देखो,
बीटीसी जो है टोटल ऊपर से देखो सीधे डाउन ट्रेंड में है। ठीक है, ये आपको ये चीज़ समझ में आ गई। अब आप देखना, ये बीटीसी ने एक जो है डंप आया था, फिर बीटीसी ने यहाँ पर एक पैटर्न बनाया था। ठीक है, अप ट्रेंड का, इसको हम ब्रीच फ्लैग भी बोल सकते हैं, यहाँ पर बना था। ये हमारा ब्रेकडाउन हुआ था, फिर नीचे सपोर्ट लिया था। ये देखो मैंने सपोर्ट मार्क भी कर रखा है, जो रेड कलर से रेक्टेंगल बने हुए हैं, ये सपोर्ट ही वो सॉरी सपोर्ट और रेजिस्टेंस से मार्क हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आके दोबारा सपोर्ट लिया, ऊपर गया। ये मैंने ट्रेंड लाइन बना के रखी है, इस ट्रेंड लाइन से ही इसने बार बार रेजिस्टेंस लिया है। ठीक है, और नीचे देखो एक फाइनली सपोर्ट है जो 15,000 के 15,500 का है। ठीक है, बना हुआ हमारा, उसने सपोर्ट लेके फिर यहाँ से इसने बाउंस बैक किया है। अब देखो लिक्विडेट लोग यहाँ पर क्यों हुए, क्योंकि पहला रेजिस्टेंस तो इसका यहीं पर था 17,300 के आसपास, जब बीटीसी की अप रैली चल रही थी। ठीक है, बहुत से लोगों ने यहीं पर शॉर्ट की पोजीशन ओपन करी होगी। ठीक है, जिन्होंने सोचा होगा कि मार्केट को लिक्विड करने के लिए मार्केट जो है 18,500 या 19,000 तक जा सकता है, तो उन्होंने फिर एसएल नहीं लगाया होगा। ठीक है, उन्होंने सोचा होगा कि मैं यहीं पे जाकर दोबारा से अपनी एंट्री को एवरेज करूंगा, एक बड़ा प्रॉफिट मिल जाएगा, क्योंकि फिर बीटीसी अपने डाउन लो बनाने जाएगा। अब बीटीसी, अब ये तो बड़े बड़े लोगों को ही पता था। ठीक है ना, कि लोग इतनी ईजिली तो लिक्विडेट होने वाले नहीं है, लिक्विडेट कैसे किया जाएगा। तो यहाँ से देखो ट्रेंड लाइन का इसने ये सब देखो, ये रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस, और बीटीसी ने सीधे ब्रेकआउट, कोई रेटेस्ट नहीं, कहीं पर इसने टाइम भी स्पेंड नहीं किया। इसको यहाँ पर थोड़ा अगर ये जो सपोर्ट है, इस रेजिस्टेंस है इसका 18,200 से 18,200 से लेकर 18,600 के बीच का, अगर ये यहाँ पर थोड़ा टाइम बिताता, उसके बाद ऊपर वो ब्रेकआउट करता, तो मैं कह सकता कि हाँ ये ब्रेकआउट जो है सस्टेन करेगा। ठीक है ना, ये एक्चुअल में जेन्युइन ब्रेकआउट हुआ है। बट ऐसा ब्रेकआउट जो सीधे होता है ना गाइस, मतलब देखो एक यहाँ पर भी रेजिस्टेंस था। ठीक है, 20,000 का, और ये रेजिस्टेंस एक तरीके का और होता है गाइस, एक होता है साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस। ठीक है ना, एक ये साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस था 20,000 का। ठीक है, इसने इसको सीधे ब्रेकआउट कर दिया और जाके रुका कहाँ पर है, 21,400 पे, जो रेजिस्टेंस है वहाँ पर जाके ने रेजिस्ट किया है। अब ये सब हुआ क्यों है, दो रीज़न। पहला रीज़न तो ये है कि बीटीसी में फ्यूचर्स में 4 बिलियन की लॉन्ग की कॉल ओपन हुई थी। ठीक है, बहुत से लोगों को नहीं पता होगा, मैं बता दूं, 4 बिलियन की तो किसी वेल्स नहीं करी है, किसने करी है पता नहीं। ठीक है, बट किसी ने करा है लोगों को फुल्ली लिक्विडेट करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर 80 to 70%, 70 to 80% यहाँ पर शॉर्ट्स बहुत ज़्यादा ओपन थी, उन सबको लिक्विडेट कर दिया गया। ठीक है ना, फिर और कुछ लॉन्ग्स थी, उनको प्रॉफिट भी अच्छा हुआ। अब यहाँ से दोबारा से कुछ शॉर्ट्स ओपन हो रही हैं 21,400 से, तो मुझे लगता है कि एक बार दोबारा से यहाँ पर लोगों को लिक्विडेट करने के लिए प्राइस जो है 23,000 22,500 तक जा सकता है। कोई बड़ी बात नहीं है क्रिप्टो के लिए। ठीक है ना, इसमें रेगुलेशन नहीं है, तो कुछ भी पॉसिबल है। जो हुआ है ये भी इम्पॉसिबल ही था, ये ऐसा होना नहीं चाहिए था, कोई भी टेक्निकल के हिसाब से ये होना ही नहीं था जो ये हुआ है, बट क्योंकि क्रिप्टो है हो सकता है। अब दूसरी चीज़ यह है कि कुछ लोगों को यहाँ पर फोमो भी दिया गया है। ठीक है, फोमो ये दिया गया है कि देखो बुल रन स्टार्ट हो गया, बुल रन इज़ बैक। ठीक है ना, अब बहुत से लोग क्या करेंगे, अरे यार मेरी तो एंट्री मिस हो गई, मैंने तो बियर मार्केट का यार लो मिस कर दिया। बहुत से लोग जो है 15,500 को लो समझने लगे होंगे। बट गाइस मेरी बात हमेशा ध्यान रखना, जहाँ पर लो क्रिएट होता है वहाँ पर कभी भी बीटीसी इतना लंबा वक्त नहीं बिताएगा। ये अगर लो होता तो बीटीसी कभी इतना लंबा वक्त यहाँ पर नहीं बिताता। अगर ये लो लगता तो बीटीसी यहीं से सीधे 5-6 हज़ार डॉलर ऊपर चला जाता, किसी को बाय करने का मौका नहीं देता। मगर यहाँ पर बीटीसी ने बहुत ज़्यादा वक्त दिया है, इसका मतलब ये बीटीसी का लो नहीं है। बीटीसी अपना लो लगाएगा। ये ब्रेकआउट मुझे जेन्युइन लगता नहीं है, ये हो सकता है थोड़ा सा ऊपर और जाए और फिर लोगों को पूरा तरीके से ट्रैप करके, जब लोग समझ जाएंगे कि ये बुल्डन स्टार्ट हो गया है, जिन्होंने पैसा अभी बचा के रखा होगा वो सब लगा देंगे दोबारा से, क्योंकि सारे अल्ट कॉइन पंप हुए हैं। ठीक है, तो सब दोबारा से आके इन्वेस्ट कर देंगे कि कहीं यार मुझसे ये बाइंग अपॉर्चुनिटी मिस ना हो जाए, मुझे बियर कहीं ये दोबारा से कहीं अब ये अप हो गया तब मैं छूट ना जाए मेरी बाइंग करना। तो लोग सब जब फंस जाएंगे सब लोग बाइंग कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद बीटीसी अपना दोबारा गेम दिखाएगा और सबसे नीचे। उसके बाद क्या होगा, लोगों के पास पैसा ही नहीं होगा बाय करने के लिए जब बीटीसी लो क्रिएट करेगा। ठीक है,
तो गाइस फोमो, मैंने अपना साइकोलॉजी का वीडियो बनाया था, उसमें मैंने यही बताया था कि फोमो नहीं करना है। प्राइस कभी भी ऐसे ऊपर नहीं जाता है, ये देख रहा हो यहाँ से चला सीधे ऊपर। प्राइस कभी नॉर्मल ऐसे मूव नहीं करता, प्राइस मूव करता है तो प्राइस का तरीका होता है मूव करने का। प्राइस ऐसे जाएगा, ऊपर जाएगा, थोड़ा सा नीचे अपना एक बेस बनाएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे बेस बनाएगा, ठीक है। ये तो अप ट्रेंड हो गया। अब ये थोड़ी ना है कि प्राइस सीधे यह है यहाँ, सीधे यहाँ से चला और सीधे ऊपर, ऐसा नहीं होता है गाइस, ठीक है। ऐसा नहीं होता है, ये जो है सीधे फोमो क्रिएट किया जा रहा है और कुछ नहीं है। आप लोग किसी फोमो में मत आना, ठीक है। बीटीसी को अभी यहाँ पर कोई भी अब जिन्होंने बाइंग कर रखी है पहले से, वो यहाँ पर अपना थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, ठीक है। और जिन्होंने लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर रखी है, वो लोग लॉन्ग टर्म के लिए अपना सोचो, फिर उनको कोई दिक्कत नहीं है। जिन्होंने शॉर्ट टर्म के लिए सोचा था वो अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं और दोबारा से वेट करें एंट्री लेने का, ठीक है। तो अभी बीटीसी में अगर मुझसे कोई बोलेगा कि आप सर शॉर्ट, इतना तो आपने खूब बातें बता ली, ज्ञान दे लिया, अब ये तो बता दो कि लॉन्ग करें या शॉर्ट करें। देखो गाइस, अगर आप लो लेवरेज से लो लेवरेज समझ रहे हो ना, 5x 4x 3x 5x यूज़ करना चाहते हो, तब आप 21,400 21,000 से, ठीक है, 21,000 से 21,400 22,000 22,500 इन सब पे जाके एवरेज करके 23,000 पे अपनी आप ट्रेड को शॉर्ट में ले सकते हो। मगर ये ध्यान रखना कि लो लेवरेज से लेनी है और पार्ट वाइज एंट्री लेनी है, ठीक है। टोटल जो आप ये आपका अमाउंट ट्रेड में लेते हो, पहले आप उसका 10% लो, फिर 10% लो, ऐसे करके ट्रेड लो, तभी आप ट्रेड को मैनेज कर पाओगे, ना ट्रेड को मैनेज नहीं कर पाओगे, क्योंकि हमें पता नहीं है। क्योंकि ये लिक्विड, क्योंकि आप जो जो ये वाला जोन है, मैं आपको दिखा देता हूँ, जो ये वाला जोन है आपका, ठीक है ना, ये वाला जोन, यहाँ पर बहुत ज़्यादा लिक्विडेशन है, बहुत ज़्यादा लिक्विडेशन है, ठीक है। तो यहाँ पर प्राइस लोगों को ट्रैप करने के लिए और लोगों को टोटल फोमो में लाने के लिए, देखो बुल रन स्टार्ट हो गया है और लोगों को लिक्विडेट करने के लिए प्राइस यहाँ तक आ सकता है, ठीक है। 23,500 तक भी प्राइस जा सकता है, तो आप लोग उसके लिए रेडी रहना। और बाकी प्राइस नहीं जाएगा मेरे ख्याल से वहाँ तक, पर तब भी आप लोग रेडी रहना, क्योंकि जब प्राइस यहाँ से सीधे 17,000 से अगर यहाँ तक आ सकता है, तो 2,000 3,000 2,000 ऊपर और भी जा सकता है, ठीक है। तो यही गाइस अपडेट थी। शॉर्ट की पोजीशन लेना है तो लो लेवरेज से लेना, बड़ी लेवरेज से लेना मत, और इतना लेना कि 4-5 हज़ार डॉलर तक आप अपनी ट्रेड को एवरेज करो, ठीक है ना। ऊपर के लिए सोच के चलना है कि ऊपर भी जाएगा तो हम एवरेज कर लेंगे, हमें कोई इशू नहीं है। इस हिसाब से अगर लेना हो तो ले लेना, अदरवाइज आप ट्रेड को मत लेना। जब ये जो सपोर्ट है इसका, जैसे माने कि नहीं, ये जो सपोर्ट था इसको ब्रेक करके ऊपर गया है, अगर ये दोबारा से यहीं पर आके और सपोर्ट लेके ऊपर जाए, यहाँ पर कोई बुलिश कैंडल बने, तो आप लॉन्ग की ट्रेड ले सकते हो। वरना अगर इसका ये सपोर्ट को ये अगर बीटीसी ब्रेक करता है और इसको रिटेस्ट करने आता है, तो आप 20,000 पे फिर कन्फर्म होके शॉर्ट की ट्रेड ले सकते हो, ठीक है गाइस। तो इतना ही अपडेट था, आई थिंक आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है गाइस। तो आप लोग वीडियो को थोड़ा सपोर्ट कर देना, ठीक है, लाइक वाइक कर देना, अगर मन हो, नहीं हो तो कोई बात नहीं।